नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी महिला उम्मीदवार ज्योत्सना कालके को भारी बहुमतों से चुनकर लाने का अनुरोध वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष उमेश कड्डू ने बल्लारपुर के सभी मतदाताओं से किया। उसी प्रकार नगर परिषद में नगर सेवक के लिए चुनाव मैदान में प्रभाग क्रमांक 1 से ओमकार प्रेमचंद्र महतो, प्रभाग 2 से सचिन आत्माराम राहुलकर और प्रियंका प्रशांत वैरागडे, प्रभाग क्रमांक 3 से प्रजय प्रभुदास देवगड़े, प्रभाग क्रमांक 6 से राहुल रामदास गायकवाड़, प्रभाग क्रमांक 7 से शशिकांत कार्तिक निरंजन, प्रभाग क्रमांक 8 से सदानंद आनंद करमनकर और प्रतिभा अनूप गेडाम, प्रभाग क्रमांक 11 से किरण प्रकाश रामटेके, प्रभाग क्रमांक 14 से प्रशांत श्रीनिवास गद्दाला आदि उम्मीदवारों को चुनकर लाने का आह्वान वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष उमेश कड्डू ने किया है। नगर परिषद में चुनाव की घोषणा होने के बाद में आज चुनाव चिन्ह पटअप हुआ है, उसके बारे में वंचित आघाड़ी के शहर अध्यक्ष श्री उमेश कड्डू जी से जानकारी लेते हैं। आज जो चिन्ह वाटप हुआ है, वैसे तो हम ये जितनी निवडणूक इलेक्शन जो लड़ रहे हैं पूरा हमारा संघर्ष के बीच में जा रहा है, लेकिन चिन्ह के लिए जो संघर्ष चला सही में वो तारीफ़ काबिल हमारे कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने जो संघर्ष किया सही में अच्छा किया। और उसके साथ आज भारत में संविधान दिन है, आज भारत के संविधान का दिन है 26 तारीख, और साथ में हमारे साथ में ईश्वर चिट्ठी भी है, यानी जहाँ भगवान और संविधान साथ है वहाँ पराजय संभव नहीं है। इसलिए बल्लारपुर वंचित बहुजन आघाड़ी का विजय इस चिन्ह के साथ हो चुका है, ऐसा हम एक स्वाभिमान मान सकते हैं। और बल्लारपुर की जनता से खास करके इस माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि जिन जिन पार्टियों ने सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता कमाई है, उन पार्टियों को अभी थोड़ा बाजू में कीजिए। डायरेक्ट आपके हाथ में वोट है, कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं जाएंगे, कोई नगर सेवक चुन के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपके हाथ में वोट है। आप एक सुशिक्षित, स्वयं स्वावलंबी और एक प्रबल जो उम्मीदवार है, जो स्वयं के पैर पे खड़ा है, ऐसा एक उम्मीदवार हमने दिया है। जो सामान्य मध्यम वर्गीय से जो भी होगा, हम वोट भी लेंगे आपका और नोट भी आपसे लेंगे। इस प्रकार से इस बार की निवडणूक की रणनीति चलने वाली है। बल्लारपुर का जनमानस ये बोलता है कि बल्लार शाह में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बल्लारपुर शहर को इन प्रस्तापित पार्टियों ने वृद्धाश्रम बना के रखा है। बल्लारपुर की जनसंख्या कम होते जा रही है, यहाँ के युवक लोग बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, बल्लारपुर के सारे कारखाने बंद कर दिए गए और पर्याय सिर्फ इमारत और बांधकाम रखा है, यहाँ रोजगारों के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि बल्लार शहर की जनता मुद्दों पर ध्यान दे, वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुजन के हितकारी जो कार्य किए हैं उसके ऊपर अपना ध्यान दें और अपना बहुमूल्य मतदान हमारे उम्मीदवार ज्योत्सनाताई वाड़के को देकर हमारे इस बार बल्लार शाह में परिवर्तन लाके हमारे उम्मीदवार को विजयी कीजिए। ऐसी मैं अपील इस समय शुभ घड़ी पे आप सभी से करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम यानी स्टार्टिंग से हमारा काफ़ी संघर्ष रहा है और आज भी काफ़ी संघर्ष था, क्योंकि हमारे साथ में और एक प्रतिद्वंदी थे जिन्हें भी ये चिन्ह चाहिए था, और ईश्वर और संविधान का आज विजय हुआ है और आज ये चिन्ह हमें मिला है। हमारी आधी जीत हुई है, अभी आधी जीत बाकी है। अगर आपकी सत्ता जैसे आती है, वंचित बहुजन आघाड़ी चुनकर आती है, आप नगर अध्यक्ष बनती हैं, क्या विकास करेंगे शहर का? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे स्वास्थ्य, आरोग्य और उद्योग और शिक्षण में मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक उद्योजिका हूँ। जब मैं खुद अपने पैर पे खड़ी हूँ और स्वावलंबी हूँ, उस वजह से आज मैं यहाँ पे यानी काबिल हूँ। अगर मैं ऐसे और लोगों को खड़ा करती हूँ और स्त्रियों को खड़ा करती हूँ, क्योंकि मैं अभी ओबीसी महिला आरक्षित गट से आई हूँ, तो ऐसे इस गट का फ़ायदा लेके मैं उन यानी लेडीज़ लोगों को यानी विकास करती हूँ। तो ऐसे और काफ़ी सारी लेडीज़ जो है यानी यहाँ पे आकर अपना विकास कर पाएंगी, चाहे उद्योग में हो, कला क्षेत्र में हो या अन्य कोई क्षेत्र में हो। सेकेंड थॉट, यहाँ पे जो जियोग्राफिकल चीज़ है उस पर हम काम करके यहाँ पे उद्योग लाने की कोशिश करेंगे। और शिक्षण व्यवस्था, जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो अभी प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हो चुका है और गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुकी है। तो गवर्नमेंट स्कूल को हम प्राइवेट का एजुकेशन कैसे दें, और जो गौर गरीब जनता है उनका
यानी उनकी जेब का जो पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही आरोग्य, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ना होने के कारण काफ़ी सारे लोग यानी जान चली जाती है। तो हम जब यहाँ पे सत्ता में आने के बाद में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।